हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जो अभी हाल ही में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। दो वीडियो में हम 1 से लेकर 49 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके आगे के क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्लूकोज। कह रहा है ग्लूकोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, इट हैज़ 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, सुक्रोज इज कंपोस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू शुगर। सुक्रोज निम्नलिखित में से किन दो शर्करा से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, एनोमर। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इपीमर। निम्नलिखित में से कौन सा इपीमर का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैनोज एंड ग्लूकोज। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, इन कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर द मेन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। कार्बोहाइड्रेट में कौन से मुख्य क्रियात्मक समूह मौजूद होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर। निम्नलिखित में से कौन से एक अपचायक शर्करा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है एक आपका रिड्यूसिंग शुगर है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, इन पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड आर ज्वाइंड बाय द। पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उनमें जो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती हैं वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ। स्टार्च डॉट डॉट से मिलकर बना होता है। तो स्टार्च आपका ब्रांच्ड एमाइलोज एंड अनब्रांच्ड एमाइलोज एंड ब्रांच्ड एमाइलोपेक्टिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, इन माल्टोज द लिंकेजेज। माल्टोज में लिंकेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्फा 14 लिंकेज। 58 का आंसर नंबर ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, म्यूटा रोटेशन रिफर टू चेंज इन। म्यूटा रोटेशन संदर्भित करता है। तो जो म्यूटा रोटेशन होता है वो आपका ऑप्टिकल रोटेशन को शो करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर। निम्नलिखित में से कौन सा इनवर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, सुक्रोज। सुक्रोज जो है आपका एक इनवर्ट शुगर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, मोनोसेकेराइड कैन बी सेपरेटेड बाय। मोनोसेकेराइड को अलग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी के द्वारा हम मोनोसेकेराइड इकाइयों को अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, फ्रक्टोज कैन बी क्लासिफाइड एज एन। फ्रक्टोज को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो फ्रक्टोज में आप सभी को पता होगा कि कीटोन ग्रुप होता है। तो इस प्रकार से फ्रक्टोज आपका एक कीटो हेक्सोज है, क्योंकि उसमें 6 कार्बन होते हैं। तो कीटो का मतलब हो गया कीटोन और हेक्सोज का मतलब हो गया है 6 कार्बन। तो इसलिए इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, कीटो हेक्सोज। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, सेलुलोज इज मेड अप ऑफ। सेलुलोज बना होता है। तो सेलुलोज जो है आपका बीटा डी ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, द कार्बन एटम व्हिच बिकम एसिमेट्रिक व्हेन द स्ट्रेट चेन फॉर्म ऑफ ए मोनोसेकेराइड चेंज इन टू रिंग फॉर्म इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनोमरिक कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज मोस्ट कंपैटिबल विथ एन अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज मोस्ट कंपैटिबल विथ एन अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एलानिन। एलानिन अमीनो एसिड जो है वो अमीनो एसिड जो है मोस्ट कंपैटिबल होता है अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रोटीन के विकृतीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हीट। स्टूडेंट्स पीएच भी जिम्मेदार होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी जिम्मेदार होता है, हीट भी जिम्मेदार होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज। चार्ज जो है प्रोटीन के डीनेचुरेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। द बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड इज कॉल्ड। अमीनो एसिड के बीच के बंधन को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स ज्वाइंड बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर जो भी राइट आंसर है इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 70 है। इंजाइम हैं। इंजाइम आपके एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 है। द प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 72 है। द एलिमेंट व्हिच इज फाउंड इन ऑल अमीनो एसिड बट नॉट फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। द एलिमेंट व्हिच इज फाउंड इन ऑल अमीनो एसिड बट नॉट फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट। तो आप सभी को पता होगा जो कार्बन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका। द टारगेट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड टू एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम ट्रांसफॉर्मिंग इनटू प्रोडक्ट थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एंजाइमेटिक मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 आपका है। कोएंजाइम है। तो कोएंजाइम आपका ऑफन ए विटामिन। द कोएंजाइम इज ऑफन ए विटामिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 आपका है। ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग इज एक्टिव साइड इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्वेश्चन नंबर 76 है। द चेंज इन व्हिच टाइप ऑफ एंजाइम स्ट्रक्चर रिड्यूस द कैटालिटिक एक्टिविटी। किस प्रकार की एंजाइम संरचना में परिवर्तन से उत्प्रेरक क्रियाशीलता कम हो जाती है? तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 77 है। एनी मॉलिक्यूल व्हिच एक्ट्स डायरेक्टली ऑन ए एंजाइम टू लोअर इट्स एनालिटिक रेट इज कॉल्ड। कोई भी अणु जो अपनी उत्प्रेरक दर कम करने के लिए एक एंजाइम पर कार्य करता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनहिबिटर। क्वेश्चन नंबर 78 है। हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस की प्रक्रिया की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट मेरीफील्ड। क्वेश्चन नंबर 79 आपका है। विद द हेल्प ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द एमिनो एसिड इज अटैच्ड टू द पॉलीमर सपोर्ट। विद द हेल्प ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द एमिनो एसिड इज अटैच्ड टू द पॉलीमर सपोर्ट। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से अमीनो अम्ल बहुलक आधार से जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लिंकेज एजेंट। क्वेश्चन नंबर 80 है। द गिवन कंपाउंड इज ए कंपोनेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि जो इसका कार्बन C2 कार्बन है वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे जो है आपका जो शुगर है ये एक प्रकार का डीऑक्सीराइबोज है। तो जो डीऑक्सीराइबोज है तो ये आपका डीएनए में पाया जाएगा। तो 80 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, डीएनए, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है और आरएनए में आपका राइबोज शुगर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका। व्हिच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीटा डी राइबोज। क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर
ATGCC GATC। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो थायमिन है वो एडेनिन से जुड़ता है आपका। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है एडेनिन, एडेनिन जो है आपका थायमिन से जुड़ेगा और थायमिन एडेनिन से जुड़ेगा। गुआनिन साइटोसिन से, साइटोसिन गुआनिन से, साइटोसिन गुआनिन से, गुआनिन साइटोसिन से, एडेनिन थायमिन से, थायमिन एडेनिन से, साइटोसिन गुआनिन से। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक मिशर। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज डेवलप्ड थ्रू, DNA की दोहरी परतदार संरचना किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 85 आपका है, द एडाप्टर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज, अनुवाद की प्रक्रिया में एडाप्टर अणु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका tRNA, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, हाउ मेनी कोडॉन विल बी देयर फॉर एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल के लिए कितने कोडॉन होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कोडॉन जो होते हैं वो 64 होते हैं, जिनमें से आपके 3 जो होते हैं उनको स्टॉप कोडॉन कहा जाता है और जो 61 कोडॉन होते हैं वही आपके अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 आपका है, द मेन फंक्शन ऑफ tRNA विथ रिगार्ड टू प्रोटीन सिंथेसिस इज, प्रोटीन संश्लेषण के संबंध में tRNA का मुख्य कार्य है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफाई अमीनो एसिड एंड ट्रांसपोर्ट देम टू राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 88 आपका है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाई राइबोसोम यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन mRNA। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, which type of bonding is present between the N1 of pyridine and deoxyribose of DNA। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रीडीन नहीं रहेगा, यहाँ पे प्रिमिडीन रहेगा। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, फॉर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस आर देयर, क्रिस्टल संरचनाओं के लिए ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14। क्वेश्चन नंबर 91 है, लेबलिंग ऑफ द लैटिस प्लेन इज डन बाय यूजिंग, जालक तत्वों का नामकरण किसके उपकरण द्वारा किया जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिलर इंडिसेस। क्वेश्चन नंबर 92 है, द टोटल नंबर ऑफ एटम, द टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक सेल इज। तो आप सभी को पता होगा जी, जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसके कॉर्नर पे तो एटम होते ही हैं, इसके साथ में उसके बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है। तो जो एटम कॉर्नर पे होते हैं उसका जो कह सकते हैं कि जो भाग होता है अन्य यूनिट सेल में वो 1/8 का होता है। तो इस प्रकार से कॉर्नर पे आपके एक एटम हो जाते हैं, बॉडी के सेंटर में जो होता है वो केवल उसी यूनिट सेल का भाग होता है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। द ब्रेग इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 94 आपका है, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल वाज गिवन बाई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 है, पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज इन ए BCC लैटिस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज लैटिस इज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, 8। क्वेश्चन नंबर 96 आपका है, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल लैटिस इज 552 पिकोमीटर इफ आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज 95 पिकोमीटर, व्हाट इज द आयनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 181 पिकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 97 आपका है, व्हाट इज क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्क्रिप्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम, परमाणु की व्यवस्था का विवरण।
क्वेश्चन नंबर 98 आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रे आर यूज्ड इन द पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की पाउडर विधि में निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज। क्वेश्चन नंबर 99 है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन ए क्यूबिक क्रिस्टल इज। घनीय क्रिस्टल में समरूपक तत्वों की कुल संख्या है। तो आप सभी को पता होगा कि जो टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है वो आपका कितना होता है, 23। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 आपका है, नायलॉन 6 इज मेड अप ऑफ। नायलॉन 6 का निर्माण होता है, तो नायलॉन 6 का निर्माण कैप्रोलैक्टम से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।